तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी 2019 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एनटीपीसी 2019 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो में नया हो, चैनल में नया हो तो। आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचयिता कौन है? बताइए, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे, याद रखिएगा। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित हुए, किस लिए हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक वह एक वैश्विक राजनेता नहीं थे, इसलिए वह असफल साबित हुए। वह वैश्विक राजनेता नहीं थे। और मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, उन्हें पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बहुत बार बार पूछे गए हैं ये प्रश्न, पागल बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ठीक है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो याद रखें, प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी पानीपत की 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है। और कहाँ पे लड़ी गई थी? तो हरियाणा में। कहाँ लड़ी गई थी? हरियाणा में। ठीक है, याद रखिएगा, हरियाणा में लड़ी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड उपाधि को अस्वीकार कर दिया? इनमें से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपने नाइटहुड उपाधि को अस्वीकार कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी की जन्म कब हुआ था गांधी जी का? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर जिले में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर जिले में। ठीक है, याद रखिए, पोरबंदर जिले में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है। और गोपाल कृष्ण कौन थे? तो राजनीतिक गुरु थे, और इन्होंने ही गांधी जी को गोली मारकर हत्या की थी। ठीक है, याद रखिएगा। गांधी जी को गोली किसने मारी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनके राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा वैद्य यंत्र मुंह से हवा फूंककर नहीं बजाया जाता है? तो बांसुरी तो बजाई जाती है, तुरहाई भी बजाई जाती है, फ्रेंच हॉर्न भी बजाया जाता है, लेकिन बेंजो जो है हाथों से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? हाथों से बजाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। वैद्य यंत्रों का जनक किसे कहा जाता है? वैद्य यंत्रों का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, वैद्य यंत्रों के जितने हैं वैद्य यंत्र, उनके जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो को। किन्हें माना जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है, याद रखिएगा ना। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। ठीक है। और कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की, याद रखिएगा। ठीक है। और गरबा कहाँ का है? तो याद रखिएगा, गरबा उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। और भांगड़ा कहाँ का है? तो पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का। ये सभी
पंजाब का, ये सभी नृत्य ना बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक के बनाए। अगर वीडियो अच्छा लगे ऐसी ही प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एनटीपीसी 2019 में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन एक शास्त्रीय गायक नहीं है? बताइए कौन शास्त्रीय गायक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं शास्त्रीय गायक नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस प्लेबैक सिंगर का नाम बताइए जिसने भारत रत्न पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लता मंगेशकर जी भारत रत्न पुरस्कार विजेता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 है, इनमें से कौन ओलंपिक में रजत पदक का विजेता है? ओलंपिक में रजत पदक किसने जीता है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनील कुमार। ठीक है, सुनील कुमार किस खेल से संबंध है? तो कुश्ती पहलवान से। ठीक है, कुश्ती के पहलवान है। किसके पहलवान है? कुश्ती के। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने कब जीता था? तो याद रखिएगा 2012 में लंदन ओलंपिक में, 2012 में लंदन ओलंपिक में। ठीक है, याद रखिएगा ना। ठीक है, और 2008 में कांस्य पदक जीता था। 2008 में कांस्य पदक जीता था। ठीक, और कहाँ जीता था? तो याद रखिएगा चीन की राजधानी बीजिंग में। ठीक है, कहाँ जीता था? तो चीन की राजधानी बीजिंग में 2008 में ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीता था सुनील कुमार जो कुश्ती के पहलवान है, और 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था सुनील कुमार जो कुश्ती के पहलवान है। ठीक है, और मैरी कॉम कौन है? तो ये भी बॉक्सिंग वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा बॉक्सिंग क्या है। ठीक है, मैरी कॉम जी। साइना नेहवाल भी भारत के खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम के दृष्टि से, यही सब प्रश्न आपकी एग्जाम में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बेसिक, कोबाल, C++ विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, किसकी भाषाएं हैं? बताइए क्या है? बेसिक, कोबाल, C++ विभिन्न प्रकार की है, खालिस्तान है। तो ये जो सभी है ना कंप्यूटरी भाषा है। क्या है? कंप्यूटरी भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, CFL, LED, हेलोजन, नियॉन ये चारों संबंध किससे है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंप से, यानी लाइट से संबंध है। ठीक है, आज का नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू तौर पर पानी और को मृदुल बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। बताइए, घरेलू तौर पर पानी को मृदुल बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। किस वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। किसे मिलाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है। ठीक है, आज का नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। आज इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। आप इतना तैयारी कर रहे हो तो एनटीपीसी ग्रुप डी आने के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसका आंसर आप जरूर दिए। ठीक है, रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है 40 है, रोतौंधी किसकी कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से रोतौंधी रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए की कमी से रोतौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए किसमें संचित होता है? तो गाजर में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। विटामिन डी किसमें पाया जाता है? इसका आंसर विटामिन डी और विटामिन डी ई किसमें पाया जाता है? इसको आप कमेंट में जरूर बताएं। इसमें कमेंट में जरूर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। ठीक है,
आज का अंतिम प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है, याद रखिएगा इंदिरा गांधी जो है भारत के प्रधानमंत्री थे, जो 19 नवंबर 1917 को हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इंदिरा गांधी जी का स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। याद रखिएगा भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, बीजेपी के। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा योजना आयोग के नाम को बदलकर नीति आयोग रखा गया है। ठीक है, किसने? तो हमारे संसद यानी कि हमारे चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना आंसर जरूर दें कि वीडियो कैसा लगा था। ठीक है, धन्यवाद मेरे भाई और बहनों। आप सभी का दिन शुभ मंगल हो। आने वाले एग्जामों में आपका चयन जरूर होए।